बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लिबरलिज्म एक कीड़े का नाम है। ये कीड़ा दुनिया में आम तौर पर पाया जाता है, लेकिन इसका ज़्यादा असर इस्लामी ममालिक में दिखाई देता है। ये कीड़ा दुनियावी तालीम हासिल करने वालों में जल्दी फैलता है। ज़्यादातर इसके मरीज़ कॉन्वेंट स्कूलों से पढ़े होते हैं और अमेरिका और यूरोप की यूनिवर्सिटियों में भी जो लोग जाते हैं उनको ये कीड़ा ज़्यादा तंग करता है। ये कीड़ा कॉन्वेंट स्कूलों में पैदा होता है, जहां दूसरे तमाम मज़ाहिब को गलत मलत करके पेश किया जाता है। इस कीड़े की अफजाइश मजीद यूरोप और अमेरिका में जाकर होती है। जब इनका कोई चक्कर यूरोप या अमेरिका में लग जाए तो फिर ये कीड़ा और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये लिबरल कीड़ा दीन इस्लाम का सख्त मुखालिफ है। मौलवी और दीन की बात करने वाले इसको सख्त नापसंद हैं। इस कीड़े की खासियत ये है कि इसको तस्कीन उस वक्त मिलती है जब इसको डॉलर, यूरो, पाउंड मिलते हैं। ये इसकी खुराक है। जब ये मिल जाते हैं तो मुल्की अदारों बिलखुसूस आर्मी पर भी भौंकने से गुरेज नहीं करता। ये कीड़ा अक्सर व बेशतर निजी महफिलों का इनकाद करने की दावत भी देता रहता है, जहाँ इसके मरीज पूरी तरह खुल कर मौज मस्ती करते हैं। यहाँ तक के बीवी बदल जैसे घिनौने खेल भी खेले जाते हैं। बेटियों को मुकम्मल आजादी भी दी जाती है कि वो जिससे चाहें आशिकी का फेल अंजाम दें। इन महफिलों में ये कीड़ा ज्यादा पाल नजर आता है और शैतान पूरी तरह राज करता है। अक्सर ये कीड़ा अपने मरीजों से मुख्तलिफ नारे भी लगवाता है, जिनको तमाम पाकिस्तानी बखूबी जानते हैं, इसलिए उनका जिक्र यहाँ फजूल है। इसके मरीज इंसानियत का नारा लगाते नजर आते होंगे, लेकिन इसके मरीजों में इंसानियत नहीं रहने देता। इनकी इंसानियत सिर्फ अपने जैसे मरीजों के लिए होती है। इन इंसानियत के दावेदार मरीजों को डॉलर या यूरो की चमक एक मकसद देती है और ये डॉलर मुख्तलिफ NGOs के जरिए उन तक पहुँचते हैं। हुकूमतों और मीडिया में भी बहुत सारे लोग इस कीड़े के शिकार मरीज मौजूद होते हैं, जो इन जैसे दूसरे मरीजों का जायज और नाजायज दफा करते नजर आते हैं। इनके सामने तरक्की का मकसद सिर्फ और सिर्फ बेहयाई, बेहिजाबी और आजादी जिन्स और डॉलर इकट्ठे करना होता है। मुआशरे और रवायात और शर्मो हया से इनका कोई लेना देना नहीं होता। कश्मीर में जुल्म हो, शाम में तबाही हो, इराक पर हमला हो, फलस्तीन पर कब्जा हो, इंडिया का जुल्म हो या मुल्कों में गुर्बत, ये इसके खिलाफ बहुत कम बोलेंगे, क्योंकि इससे कोई डॉलर नहीं मिलते। इन मरीजों को सिर्फ दीन और उलमा और दीन की बातें करने वाले लोगों की इज्जत उछालने, सरेआम जलील करवाने, बेहयाई की बातें, मुल्क तोड़वाने हों या फौज के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए इनके आकाओं ने रखा हुआ है। लेकिन ये सब करने के लिए डॉलर्स की झलक दिखलाना जरूरी है, वरना ये मरीज बिगड़ भी सकते हैं। इस कीड़े के मरीज की ज़हनी हालत गुलामों जैसी होती है। ये हर वक्त अमेरिका और यूरोप की ही बातें करते रहते हैं, जैसे कि वहाँ इंसाफ है, वो मुहज्जब कौम है, वहाँ ऐसा होता है, वैसा होता है। इन मरीजों को जो भी डॉलर दे ये हर वक्त बिकने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो अमेरिकन या यूरोपियन मुल्क से हो। वैसे भी पाकिस्तानी बेचारे इनकी कीमत कहाँ अदा कर सकते हैं, सिवाय चंद एक कारोबारियों के। इन मरीजों की लगाम अमेरिका और यूरोप के हाथों में होती है। डॉलर लेकर भारत जैसे मुल्क के लिए भी काम करते नजर आते हैं। कभी अमन की आशा जैसे भोंडे नाटक करते हैं और कभी डैमों के खिलाफ और कभी बड़ी आर्मी कहकर डराने की कोशिश करते हैं। ये लिबरल कीड़ा एक वबाई मर्ज भी कहा जाए तो झूठ नहीं होगा, क्योंकि इसके मरीजों की बातें सुनकर हर मुहिब्बे वतन को भी यही लगता है कि ये ठीक कह रहा है, क्योंकि वो आम लोगों से हमदर्दी जताने की कोशिश करता है, क्योंकि ये पढ़ा लिखा तबका समझा जाता है और इस मरीज ने शुरू से पैसा कमाने की सोच लेकर पढ़ा होता है, तो ये सारी उम्र यही करता है। इसके लिए पैसा कमाने का कोई रास्ता भी नाजायज नहीं होता। ये कीड़ा मुआशरे की रवायात और इक़दार को निशाना बनाता है और मगरबी रवायात को बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। लेकिन कोई बड़ा झटका लेने के बाद कुछ मरीज ठीक भी हो जाते हैं। ये खुद को तब कोसते हैं और असल की तरफ भी आ जाते हैं, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम होती है। अक्सर को ये मर्ज कब्र में ले जाता है। उनके मकरो फरेब को समझना मुश्किल होता है। अगर इन मरीजों का इलाज करने की कोशिश की जाए तो मीडिया इनका सरपरस्त बन जाता है और इनका दिफा शुरू कर देता है। इन मरीजों को सब ही जानते हैं। पाकिस्तान में ये किस तरह काम करते हैं उसका जिक्र इंशाअल्लाह अगले हिस्से में किया जाएगा और बहुत जल्द हम अगला हिस्सा भी अपलोड करें।